जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। आज नहीं कल होगा। किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हमने कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम लोग ये पदयात्रा जो कर रहे हैं लड़ाई के लिए नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। आने वाले समय में जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। बाबा बागेश्वर यात्रा पर निकल गए और उन्होंने कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे। तस्वीर आपको दिखाता हूं। बाबा बागेश्वर ने यात्रा की शुरुआत करती है और आज देखिए बड़े साधु संत आज इस यात्रा के शुरुआत होने पर मंच पर थे और बड़ी संख्या में उनके साथ कई लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग जगह से पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और उसके बाद यह यात्रा उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी पहुंचेगी, हरियाणा और खत्म होगी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 16 तारीख को। लेकिन दर्शकों इसकी पूरी तैयारी है और आज खुद बाबा बागेश्वर ने इसको लेकर हुंकार भरी है और उन्होंने इसको लेकर क्या दावा किया है, क्या कहा है, आइए जरा मैं आपको सुनवाता हूं। बाबा बागेश्वर की अगुवाई में सनातन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। 10 दिन की यात्रा में 150 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यात्रा में 50 प्रसिद्ध साधु संत महात्मा शिरकत करेंगे। 3 राज्यों से गुजरने वाली यात्रा 5 करोड़ लोगों को संदेश देगी। यात्रा में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा की लंबाई 5 किलोमीटर है। यात्रा 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा 100 करोड़ हिंदू एक जगह तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमें जातिवाद को खत्म करके हिंदुओं को एक करना है, समाज से छुआछूत की विदाई करनी है। हिंदू एक होगा तो पूरी दुनिया को उसकी ताकत का पता चलेगा। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों को भी चेतावनी दी। कहा हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बनाकर रहेंगे। इस देश में सर तन से जुदा किनारे भी नहीं लग सकते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है तो 80% हिंदू वाला भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। यात्रा को मुस्लिम समाज से भी समर्थन मिल रहा है। 300 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य पद यात्रा में शामिल होंगे दर्शकों, और आज बाबा बागेश्वर ने इसे ही लेकर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। दर्शकों कई सारे संकल्प इस यात्रा में लिए गए, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर का अलग अलग जगह पर स्वागत भी किया जा रहा है और यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन इस यात्रा में कौन से बड़े संकल्प हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सनातन यात्रा का सबसे पहला संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। दूसरा है गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। यमुना माता का शुद्धिकरण हो। चौथा है कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो। 5वां है ब्रज में मांस मदिरा प्रतिबंधित हो। और 6वां अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद पर रोक लगे। जातिगत और छुआछूत को खत्म करना भी यात्रा का उद्देश्य है। लेकिन दर्शकों इस यात्रा में कई संत जुड़ रहे हैं।